हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम फेबेसी या लिग्यूमिनेसी जो फैमिली है इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके कुछ वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है इनको डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आपको पता है जो ये फेबेसी फैमिली है इसमें 3 सब फैमिलीज़ हैं, जैसे पेप्लियोनेसी, सीसल्पियनेसी या मेमोजेसी, मेमोसा पेर्डिका, टच मी नॉट जो हमारे प्लांट है उसकी फैमिली। तो ये 3 सब फैमिलीज़ पे है इसका जो ये फेबेसी फैमिली ये 3 सब फैमिलीज़ पे कंप्राइज करता है। तकरीबन ये दुनिया के सारे हिस्सों में पाया जाएगा। देयर आर मोर देन 700 genera which comprise almost more than 17,000 स्पीशीज़। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात है, हैबिट्स में आपको ये तकरीबन तीनों हैबिट्स आपको मिलेंगे, ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स। जैसे कि ट्रीज़ में आपने देखा होगा एकाशिया, जैसे कि हम कीकर वगैरह इनको कहते हैं, या रुबेनिया, सीडो एकाशिया एग्जांपल के तौर पे। श्रब्स में जैसे कि एस्ट्रेगुलस है या पार्किंसोनिया है, या और एक है चाइनीज़ एरोवुड जिसको हम कहते हैं, या जापानीज़। बहरहाल इस तरह से बहुत सारे इनमें श्रबी प्लांट्स भी हैं। हर्बेशियस बहुत सारे हैं, जैसे अपना पी है, गार्डन पी, लेथेरस ऑर्डरेटस, या अपना पी है, बीन्स है, क्लाइंबर्स। बहरहाल रूट की जहाँ तक बात है तो क्योंकि ये डाइकॉट्स है तो टैप रूट ही होगा इसमें, टैप रूट सिस्टम। और इनमें एक ख़ास चीज़ आप याद रहेंगे, यहाँ पे इनमें रूट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। जब आप रूट्स को अप रूट कर दोगे किसी पी प्लांट की, क्योंकि पी तो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है, आप देख लीजिए उनके रूट्स के ब्रांच पे कुछ बीड जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो पिंक कलर के होते हैं। इनमें राइजोबियम, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल बर्न जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये प्रेजेंट होता है। म्यूचुअलिस्टिक जो है एक एसोसिएशन में वहाँ रहता है रूट में लेग्यूमिनस प्लांट के। तो स्टेम जो है ये इरेक्ट भी हो सकता है जैसे कि ट्रीज़ और श्रब्स में होता है, या क्लाइंबर जैसे कि अभी बताया क्लाइंब करना, ऐसे ऐसे वीक स्टेम्स होते हैं क्लाइंबर्स मतलब। तो ये हमारे किसी का सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल के आता है। तो लीव्स की जहाँ तक बात है, लीव्स अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, रेयरली सिंपल होगा, कब अदरवाइज पाइनेटली कंपाउंड होते हैं, स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। कुछ केस में लीफ बेस जो है वो स्वोलन होके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जैसे मेमोसेसी है, मेमूसा पेर्डिका में होता है, टच मी नॉट प्लांट में। रेटिकुलेट वेनेशन होगा क्योंकि डाइकॉट से सारे लीफलेट्स बहुत सारे केस में मॉडिफाई होकर टेंड्रिल्स बनाते हैं, आपको पता है टेंड्रिल्स क्या होता है। और फ्लोरल कैरेक्टर की जहाँ तक बात है, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोस होगा, यानी कि जो मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है। इंडिटर्मिनेट जो इसकी ये ग्रोथ होता है, सॉलिटरी और एक्सिलरी होगा, मतलब टर्मिनल पोर्शन पे नहीं, एक एक फ्लावर लेकिन एक्सिल्स पे होंगे। फ्लावर ब्रैक्टेट, बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब हो गया किसी फ्लावर को जब हम सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और नहीं। बहरहाल कैरेक्स जो है इनमें सेपल्स 5 का 5 सेपल्स जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या वेलवेट एस्टिवेशन भी होता है। एम्ब्रिकेट जैसे दिखाया है मैंने, कुछ ओवरलैपिंग होता है, कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड। कोरोला जो है ये ख़ास बात है, इसमें पेटल्स 5 होते हैं, 5 पेटल जो है वो फ्री होंगे। पेप्लियोनेशियस कोरोला इसमें होता है, ये ख़ास रखेंगे आप याद। यहाँ देख लीजिए, ये अंदर मैंने कोरोला बनाया है, ये वाला देख लीजिए आप, बड़ा एक, तो ये वाला जो है ये पोस्टीरियर स्टैंडर्ड हम इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड या वैक्सीलम ये वाला। फिर उसके बाद 2 विंग्स लैटरल में है, और फिर ये 2 छोटे छोटे जिनको हम कील या कैरिना कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इस तरह से ये यहाँ पे फ्यूज़ होगा ये दोनों, बाकी तक तीनों जो है फ्री होते हैं। तो इस टाइप की कोरोला जो होगा, इस कोरोला को हम पेप्लियोनेशियस कोरोला कहते हैं। ये एक खास फीचर है, इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा ऑब्वियसली। तो इस टाइप की एस्टिवेशन जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है फ्लोरल बर्ड कंडीशन में, इसको हम वैक्सिलरी कहते हैं। एंड्रोशियम जो है 10 स्टेमन में, ये भी एक खास है, 10 स्टेमन होता है, उनमें से 2 गुच्छे बन जाएंगे। ये देख लीजिए 10 9 जो है ये बिल्कुल यहाँ फ्यूज्ड है और एक बिल्कुल अलग, तो 9+1 यानी डाई एडल्फस कंडीशन हम इसको कहेंगे। 2 गुच्छे में जब 2 ग्रुप्स में ये हो जाता है। 10 स्टेमन्स डाई एडल्फस कंडीशन। एंथर जो है वो डाइथिकस होता है। गाइनोशियम एक ही गाइनोशियम,
एक ही चैम्बर इसमें होता है और उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि प्लेसेंटा जो है यहाँ से होगा इस तरह से, या यहाँ दिखाया गया है इधर मार्जिन पे ही। तो फ्रूट इसमें पॉड होगा, पॉड या इस टाइप की फ्रूट को हम मटर जैसे हैं आप खाते हैं वो पॉड है या लिग्यूम है। तो उस अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, प्लेसेंटा इसकी मार्जिन्स पे होंगे। ये फ्लोरल फार्मूला इसकी बनी हुई है। ब्रैक्टीड, ज़ाइगोमॉर्फिक, कैलेक्स 5 और 5 के 5 फ्यूजिड, गेमियोसेपेलस। जहाँ करोला की बात है तो पेटल्स इसमें कितने हैं, 1 + 2 + 2। ये 1 जो है ये वाला है स्टैंडर्ड एवेक्सिलम जो पोस्टीरियर एंड पे है। फिर उसके बाद लेटरल 2 विंग्स ये भी फ्री हैं, और फिर ये इंटीरियर 2 छोटे छोटे यहाँ पे 2 फ्यूज्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेटल्स। एंड्रोशियम पहले ही बताया 2 गुच्छे में डायएडल्फस। 9 जो है यहाँ पे दिखाया गया है फ्यूज्ड, और एक फ्री। गाइनोशियम में एक ही कार्पल है और सुपीरियर ओवरी है, मतलब ये मैंने पढ़ाया है सुपीरियर क्या होता है। फ्रूट लेग्यूम या पॉड सीड्स बहुत सारे और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको फिर से मैंने फ्लोरल डायग्राम के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। ये सेपल्स मैंने यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन इसकी लगाई है। एम्ब्रिकेट होते हैं यूजुअली, और यहाँ पे देख लीजिए ये है पेटल्स इनका। तो ये स्टैंडर्ड, ये 2 विंग्स, और ये कैरिना या जिसको हम क्या कहते हैं कील्स कहेंगे। तो ये दोनों फ्यूज्ड है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ये फ्यूज्ड होते हैं एक गुच्छे में स्टेमेंस, और ये एक अलग हो गया 10वां। तो 10 टोटल स्टेमेंस होते हैं, जिसमें से डायएडल्फस कंडीशंस। और अंदर देख लीजिए एक ही कार्पेल का ये एक ओव्यूल, ये यहाँ से इसका प्लेसेंटा मार्जिनल। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात है तो आपको पता है हमारे पल्स तकरीबन सारे जो है ये इसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस होते हैं, प्रोटीनेशस हमारे ये फूड हैं। जैसे ग्राम है, मूंग दाल जिसको हम बोलते हैं, विग्ना, रेडिएटा, चना दाल, साइसर एरिएंटम, या बीन होता है फैशुलस वैलगेरिस, पी जैसे हमारा नॉर्मल पी पाइजम स्टाइवम है, या लैथेरस ऑर्डरेटस है। बहरहाल इसी तरह से एडिबल आपने देखा होगा, ऑयल वगैरह निकालते हैं, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन या ग्राउंड नट जो है एचेरिस हाइपोजिया, उनमें से ऑयल भी निकालता है, खाने की भी है। डाई भी निकालते हैं जैसे इंडिगो फिरा, तो इससे हम इंडिगो डाई निकालता है। फाइबर के लिए जैसे क्रूटेलेरिया जेंसिया, इससे सन हेम्प निकलता है। फॉडर इसमें आप देख लीजिए सस्बानिया है, ट्राइफोलियम ये हमारे वहाँ होते हैं, चाहे ट्रेपन्स या प्रेटन्स दोनों। इसके अलावा आपने देखा होगा मतलब बुक्सुक ज़िद्दे मेटिगागो स्टाइवा, वो भी इसी में आते हैं। ऑर्नामेंटल लिपिनस है, लेथेरस ऑर्डरेटस है वगैरह। तो मेडिसिनल जहाँ तक बात है, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा इसको मिलाइटी जिसका बोलते हैं, तो ये पहले इस्तेमाल करता था सोरियासिस जो स्किन इश्यूज़ होते थे, स्किन डिग्रेडेशन उसके लिए। लेकिन रिसेंटली इसमें कोई केमिकल ग्लाइसिराइजिंग कुछ ऐसा जो है देखा गया है जो कि हार्ट के लिए काफ़ी मुज़िर या पॉइजनस साबित होता है। तो बहरहाल ये हो गई कुछ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लास्ट में हमारा फैमिली जो लिलिएसी है, लेली फैमिली जो है, इसमें तकरीबन 250 जनरास हैं, जो कि कंसिस्ट करता है मोर देन 5000 डिफरेंट स्पीशीज़ पे। इसमें ज़्यादातर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। पेरेनियल हो गया जो किसी सीज़न पे ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड में आपको नज़र आ जाएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही बताया, जो हैबिट हैं मोस्टली पेरेनियल हर्ब्स हैं, कुछ श्रबी को छोड़ के। एरियल स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, अगर श्रबी होगा तो वुडी होगा, अदरवाइज हर्बेशियस ही होते हैं। और मॉडिफाई होके आपको बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स वगैरह में मिलेंगे, जैसे कि बल्ब्स भी पढ़ा चुका है, ओनियन वगैरह हमारा है, कॉर्म्स जैसे कि आपको पता है, राइजोम्स ये भी पढ़ा चुका है। तो रूट चूँकि ये मोनोकोटलिडन फैमिली है तो ऑब्वियसली एडवेंटिशियस इसमें होंगे, फाइबरस वगैरह टाइप का। तो लीव्स जो है मोस्टली एक्सटुपलेट, बेसल, लीनियर, पैरेलल वेनिएशन, लीनियर लीव्स होते हैं, और पैरेलल वेनिएशन इनमें ख़ास होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि ये हैं मोनोकॉट्स। तो दो देयर इज़ एक्सेप्शन, यहाँ कुछ इसमें इसी के मेंबर्स कुछ हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस की जहाँ तक बात है, सॉलिटरी है, साइमोस टाइप का यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लोर या फ्लावर बन के इसकी जो ग्रोथ है वो डिटरमाइन हो जाता है। तो एम्बिलेट क्लस्टर्स में आपको ये नज़र आ सकता है।
फ्लावर की जहाँ तक बात है एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्चुअल और ब्रैक्टिएट होगा। पेरियांथ यहाँ होता है, यहाँ पे उस कैलक्स और कोरोला जो है वो मिक्स हो चुका है, एक नया हमारा यहाँ पे एक वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पेरियांथ कहेंगे, जो पढ़ चुका है पहले ही। इंडिविजुअल जो पेरियांथ के मेंबर होते हैं उनको हम टैपल्स कहते हैं। ये भी 3+3, 3 बाहर से 3 अंदर से, इस तरह से आपको थोड़ा सा यानी पोजीशन कैसे ये थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ होगा। यूनाइटेड इनटू ट्यूब, अक्सर वो पेरियांथ जो है वो क्या हो गया होगा इस तरह से जो है वो होके बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा गया है। स्टैमेंस में 6 होते हैं, वो भी 2 वर्ल्स में होंगे। और स्टैमेंस का जो स्टैमेंस होते हैं उनके फ्लाइमेंट जो है वो फ्यूज़ होता है टैपल के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको हम एपीफाइलस या एपीटेपेलस कंडीशंस कहते हैं, जो भी आप कहेंगे। तो गाइनोशियम 3 होते हैं कार्पेल्स इनमें, और तीनों कार्पेल जो है वो फ्यूज़ होगा। ट्राइलाक्यूलर 3 लाक्यूल्स बनते हैं। ओवरी सुपीरियर होगा, यानी कि बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकल के आते हैं फ्लोरल अपेंडेज के। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, मतलब हो गया जो प्लेसेंटा है वो बीच में होगा एक्शल पोर्शन पे। तो फ्रूट्स जो है वो कैप्सूल या बेरीज होते हैं, और एंडोस्पर्मिक सीड्स होगा। देख लीजिए यहाँ पे इसकी फ्लोरल फार्मूला है, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन में आपको 2 हिस्से में इसमें आपको डिवाइड कर सकता है फ्लावर को। बाइसेक्चुअल ये हो गया इसमें पेरियांथ। पेरियांथ जो है वो 3 है, 3+3 यानी थोड़ा इस टाइप में होता है। देखो कुछ थोड़ा ये, क्योंकि सेपल और पेटल तो यहाँ है नहीं, इसलिए ये दोनों मिक्स होगा फ्यूज़, लेकिन थोड़ा आगे और पीछे की तरफ इस तरह से होगा। ये पहले 3 और ये बाद के 3, तो सबका एक ट्यूब बन जाता है। लेकिन ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 3+3 वर्ल में लेकिन जुड़ा हुआ टैपल्स। ठीक है, और एंड्रोशियम जो है ये भी 3, क्योंकि जो एंड्रोशियम्स है ये टैपल्स के साथ फिलामेंट इनकी जो है वो जुड़ा होते हैं। तो एपीटेपेलस या एपीफाइलस कंडीशन तो यहाँ पे दिखाया है। ये मैंने इसको यहाँ पे स्टैमेन दिखाया है, स्टैमेंस का ये फ्लाइमेंट, और ये इसका एंथर, फिर से स्टेम, और ये टैपल्स है इंडिविजुअल, जो पेरियांथ के इंडिविजुअल पार्ट्स है टैपल्स। तो गाइनोशियम में 3 कार्पेल और 3 लॉक्यूल चैम्बर भी 3, और सुपीरियर ओवरी होते हैं। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ बना हुआ है, अच्छी तरह देख लो। ये 3 चैम्बर्स इसके ट्राइलाक्यूलर, और फिर बीच में प्लेसेंटा हो गया, एक्साइल प्लेसेंटा, इनमें सीड्स ओव्यूल्स होते हैं। ये दिखाया है मैंने इनको टैपल्स जो है ये और ये फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन वर्ल्स में थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो इनके साथ ये जुड़ा हुआ है, एंड्रोशियम जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एपीफाइलस है, एपीटेपेलस कंडीशन, तो ये ब्रैकेट दिखा है यहाँ पे, और ये हो गया इसका मदर एक्सिस। ठीक है, तो यूँ आप इसका फ्लोरल डायग्राम। जहाँ तक इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात है, तो फूड जैसे कि ओनियन, गार्लिक यानी एलियम सीपा या स्टेवा, दोनों एस्पैरागस वगैरह जो है रूट, इसका रूट जो है हम खाता है। मेडिसिनल एलोवेरा, जैसा आपने देखा होगा, एलो जो है बहुत सारे स्किन डिजीज़ को हम ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या एलोवेरा जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा जो हमारे सैनिटाइज़र्स होते हैं उनमें लगी हुई, तो ये एंटी माइक्रोबियल जो है एक्टिविटीज़ दिखाता है। एस्पैरागस ये भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह से स्किन डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने के लिए। ऑर्नामेंटल जहाँ तक बात है, लिली, टुलिप्स, ग्लोराइजा जैसे कि ये वगैरह है हमारे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। कोलचिसिन जो है वो कोलचिकम ऑटोमनेल जो एक प्लांट है, ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसे केमिकल जिसको कोलचिसिन बोलता है, ये हमारे स्पेंडल फार्मेशन जो है माइटोसिस के वक्त या मियोसिस के वक्त जो स्पेंडल फाइबर फार्मेशन है उस चीज़ को होने से रोकता है ये केमिकल। तो उस चीज़ को यानी डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया कुछ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।